गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश और आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या है और हम डिस्कस करेंगे एंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, मतलब व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, डेटा स्ट्रक्चर हमारा दो वर्ड से मिलकर बनता है, डाटा स्ट्रक्चर। डाटा के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तैयार करने को ही हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो देखिए डेटा, देखिए ये दिस डेटा, दिस आल्सो डेटा। तो डेटा के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तैयार करने को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर को मैं रखने के लिए स्ट्रक्चर तैयार करूंगा इसके स्ट्रक्चर को देखकर, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर है, तो डस्टर को अगर मुझे बहुत सारे डस्टर रखने हैं किसी एक जगह पर, तो मैं डस्टर के आकार को देखकर, है ना, डस्टर ये डेटा, मार्कर ये डेटा, देखिए दिस डेटा। अब इसके अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तैयार करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे किचन में हम लोग बात करते हैं, किचन में बहुत सारे बर्तन होते हैं हमारे पास, और उन बर्तनों को अगर हम जनरली सिंपल रखते हैं तो हमको बहुत दिक्कत आती है। अगर हम उन बर्तनों को किसी स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं, जैसे किचन के अंदर देखा आपने बहुत सारे फर्नीचर लगा के पूरे स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उन सारे बर्तनों को उस स्ट्रक्चर के अंदर सेट करते हैं, जिससे हमको बेनिफिट क्या होता है कि हमको कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर की सही डेफिनेशन क्या होगी कि डाटा के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तैयार करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अब डेफिनेशन डिस्कस करते हैं थोड़ा। देखिए क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेट। किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में डेटा को हम लोग और ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा स्ट्रक्चर। तो क्या हो गया, डाटा के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तैयार करने को ही कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज ए मेथड और टेक्निक ऑफ स्टडी हाउ डेटा आर इंटरलेटेड टू ईच अदर लॉजिकली और मैथमेटिकली। मतलब डेटा को हम इस तरह से अरेंज करते हैं, यानी डेटा का वो मेथड जिसके अंदर हम डाटा को रीड करते हैं। तो एक है डेटा को हम लोग रीड करके उसको स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं, तो इस मेथड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए अब हम देखने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का एम क्या है, उद्देश्य क्या है डेटा स्ट्रक्चर। एम ऑफ डाटा स्ट्रक्चर इज टू इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ प्रोग्राम। मतलब प्रोग्राम की इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए, क्या इंक्रीज करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम हम इंक्रीज करते हैं, और डिक्रीज क्या करते हैं, देखिए डिक्रीज करते हैं हम लोग स्टोरेज रिक्वायरमेंट। देखिए हमारे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, डेटा स्ट्रक्चर यूज करने का हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोग प्रोग्राम की इफिशिएंसी को हम लोग इंक्रीज करते हैं, मतलब उसको एक्सेसिव को हम लोग इंक्रीज करते हैं, और उसका स्टोरेज जो है रिक्वायरमेंट को कम से कम हम लोग करते हैं। मतलब हमारा डेटा स्ट्रक्चर यूज करने का मेन उद्देश्य क्या है कि हमको एक्सेसिबिलिटी फास्ट मिले और कम से कम स्पेस में हम डाटा को स्टोर कर पाए। ये हमारा डाटा स्ट्रक्चर का उद्देश्य। चलिए अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो डियर स्टूडेंट, डेटा स्ट्रक्चर को हमने क्लासिफाई किया है 3 फॉर्म से। देखिए पहला है हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा हमने क्लासिफाई किया है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, और तीसरा हमने यूज किया है स्टैटिक एंड डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग डाटा को स्टोर करते
एक सीक्वेंस में लीनियर फॉर्म में डेटा मेरा हम लोग स्टोर करते हैं। इसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं नॉन लीनियर फॉर्म में। अगर मैं इसकी बात करता हूं कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर मेरे कौन कौन से आते हैं, देखिए एरे, स्टैक, क्यू और लिंक, ये मेरे किसके अंदर आते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर ट्री और ग्राफ, ये मेरे किसके एग्जांपल है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के। अब देखते हैं कि होमोजीनियस, देखिए होमोजीनियस का मतलब होता है कि मेरा डेटा अगर एक जैसा तो मैं कहूंगा उसको होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। सेम एलिमेंट, ठीक है, तो ये है मेरा, इसका एग्जांपल क्या है मेरा, एरे। एरे एक कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा एलिमेंट। हेटेरोजीनियस में आता है मेरा स्ट्रक्चर यूनियन। ये क्या होता है मेरे, हेटेरोजीनियस में आता है, डाटा कलेक्शन तो है लेकिन डेटा एक जैसा नहीं है इसके अंदर, तो ये मेरा क्या है, हेटेरोजीनियस है। तीसरा टाइप है मेरा स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में क्या होता है कि जो मेमोरी मिलती है मुझे स्टैक के अंदर मिलती है, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर इंट, यहाँ पे a और बना दिए 5, तो ये जो मेमोरी मिलेगी मुझे वो कहाँ मिलेगी, ये जो मेमोरी मुझे मिलेगी 1 2 3 4, ये जो मेमोरी मुझे मिलेगी कहाँ मिलेगी, मुझे मेमोरी ये मिलेगी मुझे स्टैक के अंदर, मतलब फिक्स होगी। और ये मेमोरी कौन सी होगी, फिक्स होगी। इसमें मेमोरी क्या होती है मेरी, फिक्स होती है। कंपाइल टाइम में मुझे फिक्स करना पड़ता है। डायनेमिक रन टाइम में हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं, ये मेरा हीप सेक्शन के अंदर होता है और इसमें हम लोग बनाते हैं जैसे कि स्टैटिक एरे, डायनेमिक एरे में हम लोग धीरे धीरे कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास की डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। अगर मैं सी की बात करूं तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मैलॉक, कैलॉक और रियल मेथड यूज करते हैं मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, और फ्री फंक्शन यूज करते हैं मेमोरी को फ्री करने के लिए। C++ में हम लोग यूज करते हैं न्यू ऑपरेटर मेमोरी को एलोकेट करने के लिए, और डिलीट हम लोग यूज करते हैं मेमोरी को फ्री करने के लिए, ठीक है। तो फिर से देखिए हमने आज क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने आज देखा कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेटा के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तैयार करने को ही हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा हमने देखा कि डाटा स्ट्रक्चर का उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है। डाटा स्ट्रक्चर का उद्देश्य है हमारा कि प्रोग्राम की इफिशियंसी को कम करता है और स्टोरेज रिक्वायरमेंट प्रोग्राम की इफिशियंसी को बढ़ाता है और प्रोग्राम की स्टोरेज रिक्वायरमेंट को कम करता है। मतलब अगर मैं समरी में बोलूं तो मैं ये बोलूं कि हमको डाटा इस तरह से अरेंज करते हैं कि हमको एक्सेसिबिलिटी फास्ट मिलती है और कम से कम स्पेस में डाटा स्टोर करते हैं। ये है हमारे डाटा स्ट्रक्चर का उद्देश्य। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, डाटा स्ट्रक्चर को हमने 3 तरह से क्लासिफाई किया है। पहला क्लासिफिकेशन है लीनियर, नॉन लीनियर, दूसरा है होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, और तीसरा है स्टैटिक और डायनामिक। पहले में हमने देखा लीनियर मतलब लीनियरली मेमोरी मिलती है, दैट इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर आता है हमारा एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। दूसरा हमने यूज किया नॉन लीनियर मेमोरी, हमको लीनियर वे में नहीं मिलती है। इसमें जैसे जिसके एग्जांपल हो गए ट्री और ग्राफ। उसके बाद हमने बात की होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि सिमिलर डेटा हमारे पास इसके अंदर आता है, दैट इज ए होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरे। और हेटेरोजीनियस में स्ट्रक्चर यूनियन और इनम। और तीसरी बात करते हैं स्टैटिक। अगर हमको फिक्स फॉर्म, अगर हम लोग कंपाइल टाइम पर मेमोरी को फिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैटिक, और जिसको मेमोरी मिलती है। स्टैक के अंदर डायनामिक जिसको मेमोरी मिलती है हीप के अंदर, और मेमोरी फिक्स नहीं होती, रन टाइम पे हम मेमोरी को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।